मैं ओमवीर सिंह पाल जलेसर एटा यूपी से आज सभी साथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, आज जिन शख्सियत का प्रेजेंटेशन है वो हमारे लीडरों के लीडर, दोस्तों सुपर स्टारों के स्टार राहुल सुपरस्टार, जो साथियों हमें वो जानकारी लेके आए हैं, बहुत ही मार्वलस जानकारी होगी। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप हमारे सुपरस्टारों के स्टार जो मार्वलस जानकारी देंगे, दोस्तों वो अपनी डायरी और पेन में नोट करें। डायरी और पेन जरूर लेके बैठे। तो साथियों, आज जो जानकारी मिलेगी बहुत ही मार्वलस जानकारी होगी। साथियों, वो जानकारी हमारे आगे बहुत अच्छा काम देगी। तो साथियों, समय हो चला है, 7:02 हो गए हैं और अब पार्टिसिपेंट हमारे 40 हुए हैं। दोस्तों, हम सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आज जल्दी से जल्दी सभी साथी अपने मित्रों से, दोस्तों से कॉल करिए, मैसेज करिए और स्क्रीन शेयर करिए। दोस्तों, आज जो जानकारी मिलेगी हमें सुपरस्टारों के स्टार से, जो हमारे राहुल सुपरस्टार हैं साथियों, और बहुत ही मार्वलस जानकारी होगी। हमें आज जो मौका मिला है वो आज हमें गंवाना नहीं है साथियों। ये मौका हमें बहुत ही वो आगे बढ़ाएगा और हमारे लिए उच्च कोट का होगा। तो साथियों, बिल्कुल ध्यान देते हुए हम सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि दोस्तों सभी से कॉल करिए, मैसेज करिए, स्क्रीन शेयर करिए। समय हो चला है, 7:03 हो गए हैं और 2 मिनट हमारे पास शेष बचे हैं। 2 मिनट के अंदर सभी साथियों को कॉल, मैसेज और स्क्रीन शेयर जरूर करिए। दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि एक प्रोडक्ट, एक रामबाण औषधि 1000 प्रोडक्ट के बराबर अगर कर दी जाए तब भी कम है। दोस्तों, एक चाचा के 2 भतीजे आ गए हैं और वो भतीजों का भी कमाल कम नहीं है साथियों। नोवास्टिन और एलोस्टिन, इनके बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, मौका नहीं गंवाना है किसी भी साथी को। सभी साथी डायरी पेन जरूर इस्तेमाल करें और डायरी पेन का लिखा हुआ कभी भी आप निकाल के अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम फील्ड में जाते हैं तो हर चीज नहीं याद रहती है, लिहाजा सभी साथी अपनी अपनी डायरी पेन जरूर ध्यान रखें। पार्टिसिपेंट की संख्या 53 हो गई है और बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, बहुत बहुत सभी साथियों को धन्यवाद। टाइम हो चल रहा है, 1 मिनट रह गया है और मैं ज्यादा समय ना कमाते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, दोस्तों मैं राहुल सुपरस्टार को ऐसे नहीं बुलाऊंगा। दोस्तों, सभी के साथियों के साथ में रॉकिंग रेनेटस के नारे के वेलकम में मैं राहुल सुपरस्टारों के स्टार, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। तो दोस्तों, मैंने सभी साथियों को अनम्यूट किया है और सभी साथी बहुत नारे के साथ, बहुत तेज नारे के साथ राहुल सुपरस्टार का स्वागत करेंगे। दोस्तों, तो कोई भी ऐसा शख्स बाकी ना रहे, कोई भी ऐसा व्यक्ति बाकी ना रहे जिसके मुख से आवाज इतनी तेज गूंजे कि राहुल सुपरस्टारों के स्टार की आवाज बहुत ही मार्वलस है। तो दोस्तों, मैंने सभी को अनम्यूट किया है। रोकिंग सर, रोकिंग।
Rocking, Rocking, rocking. बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने राहुल सुपरस्टार जी को मैं अनम्यूट करता हूं और वो हम लोगों के बीच में अपना प्रेजेंटेशन रखें। और मैंने मंच और माइक राहुल सर आपको सौंपा है, आपके हवाले किया है, आप बोल सकते हैं और आपको मैंने मंच और माइक दिया है। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है सर? थैंक यू, बिल्कुल शानदार आवाज आ रही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद ओमवीर जी। जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से आपने अपनी होस्टिंग को किया है और बहुत ही एक्साइटेड आप लीडर हैं। तो यदि इतना एक्साइटमेंट लोगों में होगा तो वाकई वो कामयाबी के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। ओके, थैंक यू ओमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमित प्रजापति जी का, जो इस मंच को बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं और एक दिन पहले भी अपडेट कर देते हैं कि जूम मीटिंग है, उस मोमेंट में भी अपडेट कर देते हैं। जब क्षण होता है जूम मीटिंग को अटेंड करने का, स्टार्टिंग होती है, उस मोमेंट में भी वो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है, तो वो इतना गंभीर है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुनील प्रजापति जी का, जो कि हमारे महागुरु हैं, जबरदस्त पर्सनैलिटी है, जबरदस्त लीडर हैं और हर एक व्यक्ति पर उनकी निगाहें हैं। सॉरी, हर एक व्यक्ति पर उनकी निगाहें हैं, हर एक व्यक्ति को वो देख रहे हैं, इसकी कैसे ग्रोथ करनी है, कहाँ पर क्या चाहिए, कहाँ पर किस तरीके की मीटिंग होनी चाहिए, जहां पर किस जगह पर विजिट होना चाहिए, वो हर एक चीज को देखते हैं। जहां पर जिन चीजों की कमी है उसकी वो पूर्ति करते हैं। तो मैं अपने महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ चंद्रदीप विट्ठल सर का, जो कि वाकई एक बहुत ही डायनामिक लीडर है अपने आप में, और उनकी उनका मार्गदर्शन समय समय पर हमें मिलता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं चंद्रदीप विट्ठल सर का भी। तो मीटिंग को विदाउट एनी डिले आगे की तरफ लेकर चलता हूं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोग वाकई सफलता को चाहने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं। आप चाहते हैं कि अपने साथ साथ आप दूसरों को भी कामयाबी दिलाना चाहते हैं। तो ये आप लोगों का जुड़ जाना इस बात का संकेत बन जाता है। दूसरा, जूम मीटिंग को सुनने के भी जूम मीटिंग को सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार सीखने के भी कुछ नियम होते हैं, वैसे ही जूम मीटिंग को अटेंड करने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि कानून के नियम होते हैं, जिस प्रकार हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं वहां के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि रोड पर चलने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सफल व्यक्ति के जीवन में भी कुछ नियम होते हैं, वैसे ही जूम मीटिंग को ज्वाइन करने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आप ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपको शोर शराबा ना हो रहा हो, जहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो रहा हो, जहां पर आपको बच्चों की आवाज से आपको डिस्टरबेंस ना हो रहा हो। क्योंकि जब कोई वक्ता, जब कोई लीडर बोलता है तो उसकी वो कंटेंट आपके लिए बेकार जा सकता है यदि आप किसी और का उस मोमेंट में कंटेंट आया हो। क्योंकि दोनों कंटेंट आपस में मिल जाते हैं और वो मिलकर एक कबाड़ बन जाते हैं, कचरा बन जाते हैं। तो हमें ऐसी जगह पर बैठकर चीजों को सुनना चाहिए जहां से हमारी अंदर वो कंटेंट जा सके, वो कंटेंट पहुंच सके। दूसरा, हमें पेन डायरी लेकर बैठना चाहिए। तीसरा, हमारे सामने टीवी नहीं होना चाहिए। चौथा, ये मान के चलेगा कि आंखों के द्वारा जिस प्रकार व्यक्ति ज्यादा बोलता है, जिस प्रकार कानों से ज्यादा वो बेकार सुनता है, मतलब कि बहुत सारी बेकार फालतू की बातें व्यक्ति सुनता रहता है, जैसे कि फालतू का बोलता रहता है, वैसे ही जिस प्रकार कान फालतू सुनते हैं, जिस प्रकार मुंह ज्यादा बोलता है, वैसे ही आंखें फालतू का देखती हैं। हम बाहर को जाते हैं, फालतू का देखते हैं। फालतू का देखना, आप अभी मान लेते हैं जहां पर भी बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, आप चारों तरफ देखें, ये देखना जरूरी नहीं था। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको देखना नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम चीजें आंखों से हमारी 80% एनर्जी वेस्ट होती है। तो हमें कोशिश करना ये है कि हमें उस
उस एनर्जी को अपनी तरफ ही मोड़ देना है, मतलब उसका प्रकाश खुद की तरफ ही मोड़ देना है। इसका मतलब खुद के दर्शक ही बने रहना है, जिससे कि आप अपने आप को सुधार सके, जिससे अपने आप को हम बिल्ड कर सके, अपनी कमियों को देख सके। तो जो हम बाहर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो हमें अपनी तरफ लेकर आनी है, अपने आप को हमें देखना है। तो सीखने के भी कुछ नियम होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वीडियो खोलकर रखे, अपनी वीडियो खोलकर रखे, तो वो अच्छी अनुशासन ढंग से बैठे, जिससे सामने वाला देखकर कुछ सीख सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो आज मुझे बताया गया है कि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी मैं दूं, तो मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और उसके बाद मैं 2-3 पॉइंट पर बात करूंगा कि जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो मैं जल्दी से आपको बहुत ही कम समय में प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करूंगा, और उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर आ सकते हैं। मैं जल्दी से प्लान और बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट प्लान देने का प्रयास करता हूँ, और मैं आता हूँ स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर आ जाइए सभी। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी 101%। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो रेनेटस वेलनेस कंपनी का नाम है। मैं इस तरीके से इसको, ओके, अब आप जानते हैं कि 5% लोग स्वस्थ हैं, 10% लोग बीमार हैं, और 85% लोग वो हैं ना जो कि बीमार हैं, ना जो कि ठीक हैं। वो अभी कहीं ना कहीं एक तरीके से मान के चलेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड केमिकल कंटिन्यू लोग खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी में उसका साइड इफेक्ट जा ही रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलेगा कि 85% वो लोग हैं ना तो ठीक है, ना ही बीमार है। आगे की तरफ चलते हैं। रेनेटस वेलनेस एक कंपनी हमारी जो कि जबरदस्त कंपनी है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम, क्योंकि ना जाने कितने सारे मिलियनियर इसने बना दी है। तो रेनेटस नोवा एक प्रोडक्ट है जो कि जबरदस्त है। ना जाने बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, बहुत हजारों कंपनियां हैं जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, उन अच्छी प्रोडक्ट में से हमारे पास भी एक जबरदस्त रेनेटस नोवा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आज के समय में आपने देखा होगा कि एयर बेकार हो चुकी है, वाटर बेकार हो चुका है, फूड बेकार हो चुके हैं। तो हमारे अंदर क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जाना जरूरी इसलिए, क्योंकि आज के समय पे आप कोई भी सब्जी लगाओ तो वो कोई भी आप बीज डाल दो आप खेत के अंदर, वो बिना दवाइयों के हो नहीं सकता। वहां पर अगर आपको उसको एक तरीके से ऑर्गेनिक्स करना है खेती को, तो उसमें भी समय लग रहा है, क्योंकि पहले से उसके अंदर केमिकल जा चुका है। तो ये एक प्रोसेस है। तो आगे की तरफ चलते हैं। गेहूं की रोटियों में भी जहरीला पदार्थ आप देखने को आपको मिल रहा होगा। ये हमारे रेनेटस नोवा के अंदर एक जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है जो कि मैंगोस्टीन। जब भी आप किसी को दिखाएं, जब भी आप किसी को बताएं, तो आप खोलकर उसको यूट्यूब पर खोलकर उसको दिखाएं कि मैंगोस्टीन है क्या, क्वीन ऑफ द फ्रूट। आप उसको दिखाएं तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि गूगल भी ये बात बता रहा है, क्योंकि आपकी बात वो कम मानेगा और थर्ड पर्सन की बात वो जल्दी मान जाता है। शरीर ये मान के चलिएगा कि पूरा ये एंटी एंटी काम करता है, एंटी एलर्जिक, एंटी अस्थमा, एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटी ट्यूमर, एंटी अल्सर। तो ये एंटी एंटी वर्क करता है। जिस प्रकार हमारी, मैंने आपको बताया पहले भी, जिस प्रकार हमारी सेना बॉर्डर पे खड़ी हुई है और वहां पर आतंकवादी अंदर आते हैं, तो वो उसका विरोध करते हैं। किसका विरोध? वो जो हमारी फौज होती है, फौज उसका विरोध करती है कि यहाँ नहीं आना है, नहीं तो गोली मार देंगे, ये वो सो, और दिख भी जाते हैं तो उसको मार देते हैं। तो ये एंटी है, उसका विरोध करती है, बीमारियों का विरोध करती है, एलर्जी का विरोध करती है। जैसे कि मान लो एलर्जी आ गई तो उसका विरोध करेगी, हट जाओ, बाहर निकल जाओ, नहीं तो मार दूंगी, ये वो सो। तो ये मैंगोस्टीन का काम है एक तरीके से एंटी एंटी वर्क करना। ये है मका रूट। ये जितनी भी हड्डियों से संबंधित, क्योंकि हड्डी का पूरा ढांचा है हमारे अंदर, तो ये हड्डियों से संबंधित पूरा आपकी बॉडी पर वर्क करता है। और आप इसमें बहुत सारी जानकारी आप रखते ही होंगे। तो हड्डी संबंधित ये पूरा वर्क करता है। वैसे तो हिंदी में भी इसमें पूरा दिया हुआ है, लिखा हुआ है। जैसे कि तनाव को भी दूर करता है, चमड़ी से संबंधित प्रॉब्लम पर भी ये वर्क करता है, बालों संबंधित पे भी, थायराइड पे भी, और तो संबंधित कोई बीमारी तो उस पर भी ये वर्क करता है। लेकिन ये हड्डियों संबंधित जबरदस्त कारगर प्रोडक्ट है, मतलब हर्ब्स है। साइबेरियन जिनसिंग, ये नसों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, क्योंकि नसों का पूरा जाल हमारी बॉडी के अंदर है। तो यदि या तो किसी को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हड्डी का पूरा ढांचा बॉडी के अंदर है, तो हड्डियों के लिए मका रूट। और दूसरी बात साइबेरियन जिनसिंग, या फिर इंसान के अंदर नसों का पूरा जाल है, तो नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो नसों से संबंधित प्रॉब्लम जैसे कि पैरालाइज हो जाना, अधरंग मार देना, या दौरे उठना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो नर्वस सिस्टम पर ये वर्क करता है बेहतरीन तरीके से। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर एल्डरबेरी। एल्डरबेरी वात पित्त कफ पर वर्क करता है। कैसा भी फ्लू हो उस पर ये काम करता है। कैंसर
की बीमारी का भी ये रोकथाम करता है, कब्ज की समस्या से संबंधित भी ये वर्क करता है, काम करता है। रास्पबेरी, रास्पबेरी ये रईसों के फल फ्रूट है, ये कैंसर की रोकथाम में बहुत उपयोगी है, याददाश्त से संबंधित इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उपयुक्त मात्रा में है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है, शुगर से संबंधित उसको भी ये दूर करता है, शुगर से संबंधित कोई सिम्टम बॉडी में आ रहे हैं, मोटापे को भी ये कम करता है। तो ब्लैक करंट, ब्लैक करंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये महिलाओं की सखी सहेली बोला जाता है। तो ये एक तरीके से खून की कमी को भी दूर करता है और दिमाग से संबंधित, दिमाग को सही रखने के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। पेट से संबंधित तेजाब वेजाब बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर हो जाती है, उस पर भी ये गैस वैस से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम पेट के अंदर, तो उसमें भी ये काम करता है, वर्क करता है। शोर चेरी, ये सब रईसों के फल फ्रूट हैं जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती है, हाई एंटीऑक्सीडेंट इनके अंदर है, गठिया से संबंधित प्रॉब्लम पे भी ये वर्क करता है, मांसपेशियां, अनिद्रा रोग पर भी ये काम करता है, स्ट्रेस को ये दूर करता है। तो ये है गैनोडर्मा, ये किंग ऑफ द हर्ब है, ये जितनी भी कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर वहां पर उनकी क्लींजिंग करता है, सफाई करता है, इसको हर्बों का राजा कहा गया है। तो ये हर एक सेल की, हर एक टिश्यू की ये जांच पड़ताल करता है और जो उसके अंदर दिक्कत है उसको, उसकी क्लींजिंग करता है, सफाई करता है। आगे की तरफ चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर सिगरू, जिसको मोरिंगो ओलिफेरा भी बोलते हैं, ये 4000 साल पुराना इसका इतिहास है। ये इसके अंदर कहा गया है कि इसकी जड़, इसके तने, इसके पत्ते, इसके हर एक चीज बॉडी में सहायक होती है, कहीं ना कहीं बीमारियों को रोकने में ये बहुत ही लाभदायक होती है। तो इसके बहुत ही सारे फायदे हैं, जैसे कि मान लेते हैं बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, क्योंकि इसके बारे में इतना कहा गया है कि यदि ये अकेला भी हो तो भी ये बहुत सक्षम है। तो ये थे इसके अंदर 9 हर्ब्स जो कि अपने आप में जबरदस्त है। तो इन सारी चीजों से मिलकर बना हमारा रैनाटस नोवा है। तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ और ये हमारे, आप देख पा रहे हैं बैंगलोर के अंदर ये एक ऑफिस है, जबरदस्त ऑफिस, और ये आपका कर्नाटका कोलकाता के अंदर ऑफिस है। इसमें मैं भी गया हूँ और मैंने अंदर इसका पूरा अंदर में बैठकर इसमें मैंने देखा, इसके अंदर इस तरीके से चेयर लगी जैसे कि सिनेमा हॉल में लगी रहती है। तो मैं यहाँ पर गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। और यह है आपका सिलीगुड़ी का ऑफिस। और अगर मैं आपको बताऊं तो 3 जुलाई 2018 को हमारी कंपनी स्टार्ट हुई और इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर है, और 2 प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर है और 3 कॉर्पोरेट ऑफिस है। 500 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट है, जीएमपी इसके पास सर्टिफिकेट्स है, नेवल का इसके पास सर्टिफिकेट्स है, और 25,000, ये तो पुराना है लेकिन इसके अंदर लगभग मान के चले 30 लाख से ज्यादा डबिया बोतल चली गई है, लोगों ने इस्तेमाल कर ली है। 83 लोग से ज्यादा, क्योंकि पुराना अपडेट हो तो 83 से ज्यादा लोग ऐसे जो इंटरनेशनल टूर इसमें जा चुके हैं। 126 अभी कंटिन्यू है और ज्यादा हो चुके हैं इनके मात्रा। ये मान के चलेगा कि जैसे ही अभी लॉकडाउन ओपन होगा तो यहाँ से सेकंड इंटरनेशनल टूर के लिए लगभग 200 से ज्यादा लोग जाएंगे। 7,000 से ज्यादा लोग रिट्रीट प्रोग्राम ले चुके हैं, 100 से ज्यादा मिलीनियर बन चुके हैं, और लगभग 500 से ज्यादा, क्योंकि ये पुराना है तो कैश एंड रिवार्ड अवार्ड अचीव कर चुके हैं। तो इसके प्लान के पास चलते हैं। इसमें 2 डब्बी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2 बोतल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 6 से भी, 10 से भी, 18 और 40 से भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी बड़ी एंट्री आप लेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो यहाँ पर आप 2700 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बाइनरी का 8% मिलता है, और यहाँ पर 3100 रुपए एमआरपी का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। 7,900 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 6 डब्बी आपको, 6 बोतल आपको मिल जाती है, 9,300 रुपए की 10% आपको मिलता है। 13,100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 10 डब्बी आपको इसमें मिल जाती है 15,500 रुपए एमआरपी का, और जिसमें 12% आपको बाइनरी का मिलता है। 23,400 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 18 बोतल आपको मिलती है, और यहाँ पर 27,800 एमआरपी का प्रोडक्ट 14% आपको मिलता है। और इसका एमआरपी आप जानते हैं 1794 रुपए इसका होने वाला है। तो एमआरपी, ज्यादा एमआरपी पर आपको, ज्यादा एमआरपी प्रोडक्ट, जिसका मतलब प्रोडक्ट की एमआरपी ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पर डीपी प्राइस वही रहेगा, तो आप इसमें रिटेल प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। एक 51,200 रुपए की एंट्री है जिसमें आपको 40 प्रोडक्ट मिलते हैं, 62,000 रुपए का आपको एमआरपी का प्रोडक्ट मिलता है, 16% आपको बाइनरी मिलती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप यूं है 10,000 का बिजनेस, लेफ्ट 10,000 का बिजनेस, राइट विदाउट जीएसटी
जीएसटी इसमें से कट चुकी है, तो आपको क्या मिलेगा? तो 10,000 का बिजनेस लेफ्ट राइट, तो ये मान के चलेगा कि अगर आपकी आईडी 8% पर है तो आपको 800 रुपए मिलेगा, अगर आपकी आईडी 16% पर है तो आपको 16,000 मिलेगा, और अगर बीच में है तो आप देख ही रहे होंगे 10% पे 1,000, 12 पे 1,200, 14 पे 1,400, 16 पे 1,600। ओके, इसमें यहाँ पर टीडीएस कटेगा 3.75%, और वीकली जो कैपिंग है वो 21 लाख है, और मंथली जो है वो 84 है। और इसमें आप जब डायरेक्टर बन जाते हैं, सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो यहाँ पर 2 बोतल कंपनी गिफ्ट करती है, और 4,000 अप्रोक्स आपके पास कमीशन आता है जब आपका बिजनेस 42,500 लेफ्ट राइट हो जाता है। यदि आपका 10% वाली आईडी भी है तो मैंने आपको बताया कि टोटल इनकम 7,000 के आसपास और अप्रोक्स 28,000 रुपए पर मंथ आप आराम से निकाल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव जब आप यहाँ पर बन जाते हैं तो 2,000 सीसी आपको लेफ्ट राइट करना होता है, जिसमें लगभग मैक्सिमम बताया गया है कि 1,70,000 का बिजनेस लेफ्ट राइट। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट अलग से मिल जाता है, 10% जनरेशन मिल जाती है। जितना भी आपके नीचे काम होगा लेफ्ट एंड राइट, उन सभी का आपको उनकी इनकम का 10% आपको अलग मिल जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया कि कमीशन आपका लगभग 15,000 और 10,000 रुपए आपको अप्रोक्स मिल जाता है। यदि आपकी टीम में 1 लाख रुपए कमाए लोगों ने तो उसका 10% 10,000, तो लगभग 25,000 रुपए वीकली, 1 लाख रुपए महीना आप आराम से कमा सकते हैं यदि आप इसको ईमानदारी के साथ इस लेवल को आप यदि मेंटेन कर रहे होंगे। अवार्ड एंड रिवार्ड, कैश एंड बोनस, ये मान के चलेगा कि इसमें 33 करोड़ रुपए के अवार्ड एंड रिवार्ड है। एग्जीक्यूटिव पर आपको यहाँ पर 10,000 का टाइम मिल जाता है, 5,000 रुपए कैश मिल जाते हैं। मतलब कैश एंड रिवार्ड दोनों चीजें मिलती है, ऐसा नहीं कि एक ही आपको मिलेगा, दोनों चीजें आपको मिलती है। सीनियर एग्जीक्यूटिव पर लैपटॉप प्रोजेक्टर 10,000 रुपए कैश, रीजनल पर आपको 50,000 रुपए का एलईडी, और यहाँ पर 50,000 कैश। तो ऐसे ही इसमें 33 करोड़ रुपए के हैं। इसमें रिट्रीट प्रोग्राम होते हैं, रिट्रीट प्रोग्राम जो गए हैं वो इसकी अहमियत को जानते हैं। ये भी अपने आप में एक जबरदस्त इसके अंदर लेवल है कि यहाँ पर आपने 4 बार आपको एक साल में 4 बार आपको रिट्रीट प्रोग्राम मिलेंगे। मात्र 2-2.5 लाख के बिजनेस पर आपको यहाँ पर रिट्रीट प्रोग्राम मिल जाता है। मैचिंग करना होता है विद टीम के द्वारा, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू ऐसी जगहों पर आप घूमने का आपको मौका मिलता है, और निःशुल्क आपको यहाँ रहने का मौका मिलता है। पैसों से बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। तो यहाँ पर आपको सेलिब्रेशन भी होता है, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखाया भी जाता है। आगे चलते हैं, ये हाफ ईयरली टूर है, 6 महीने में एक बार मिलता है। तो बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं लेकिन अपने पैसों से जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको फ्री में आपको यहाँ पर भेजती है, घुमाती है, और एंजॉयमेंट पूरा आता है। ओनली 45,000 सीसी लेफ्ट एंड राइट, 3 रात और 4 दिन के लिए आपको ये मिलता है। जब वहां पर जाकर आप एफबी से या फिर अपने अब फोटो खींच के जब आप एफबी पे डालेंगे, व्हाट्सएप पर डालेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि फ्री में भी आप विदेश घूम सकते हैं। और यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं, एनुअल इंटरनेशनल टूर आपको मिलेंगे। 1 साल में एक बार आपको टूर मिलता है। यहाँ पर 1,45,000 सीसी मैचिंग करनी होती है, तो यहाँ पर 8 दिन 7 रात के लिए आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है। तो ये थी जानकारी प्रोडक्ट की और प्लान की, जो मैंने आपको बताया। अब मैं बातें करता हूँ आपसे कुछ ऐसी जिससे कि आप अपने इस बिजनेस को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। तो मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। अभी मैंने आपको प्लान की जानकारी दी, मुझे लगता है कि लगभग अभी 20-25 मिनट ओनली हुए हैं, 25 मिनट अभी हुए हैं, तो लगभग जो है 20 मिनट हमारे पास और है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं, जिससे कि आप अपने जीवन को 360 डिग्री एंगल पर चेंज करने की कोशिश कर सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले विश्वास की, क्योंकि आज अमित सर ने भी एक पोस्ट डाला था जिसमें विश्वास लिखा हुआ था, तो आज उस पर भी मैं बात कर लेता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो विश्वास के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो ना जाने कितनी बार हर एक व्यक्ति अपने आप को रोज धोखा देता है। हर एक व्यक्ति ना जाने अपने आप को भी धोखा दे रहा है व्यक्ति, और दूसरे से भी कहीं ना कहीं वो धोखे खा रहा है, या फिर क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमें विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास टूट गया। सर, इस टॉपिक को जिसने 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सुन लिया, तो आज उसके जीवन में विश्वास का टॉपिक इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा कि जिंदगी में कभी भी विश्वास पर उसको इतना विश्वास हो जाएगा कि उसके जीवन में विश्वास एक क्रांति कर जाएगा। तो
दरअसल होता क्या है कि मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूं कि अब मुझे विश्वास नहीं रहा। अब बहुत सारे सेक्टर में, मतलब एक ही सेक्टर में नहीं, मुझे अब लोगों पर विश्वास नहीं रहा, मुझे अब कंपनी पर विश्वास नहीं रहा, अब मुझे किसी भी प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं रहा, अब मुझे खुद पर विश्वास नहीं रहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं लाइफ में ना जाने कितने सारे लोगों से ऐसे शब्द सुने हैं। और जब मैं भी एक तरीके से ना समझ था, इन चीजों से दूर था, तो मैं भी कभी ना कभी इन शब्दों का प्रयोग कर लिया करता था। लेकिन जब चीजों को मैंने गहराई से समझा, जाना, महसूस किया, तो पता चला। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो विश्वास टूट गया जी, मेरा तो विश्वास बिल्कुल बिखर गया, बिल्कुल विश्वास टूट गया। तो मैं उन सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि कैसा भी मूवमेंट आ जाए, कैसा भी मूवमेंट आ जाए, आप अपने विश्वास को कम मत होने देना सर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि विश्वास आपके जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जिस प्रकार आपके जीवन में हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार आपके जीवन में पाँव बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके जीवन में आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके जीवन में हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कान बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल बहुत। तो जिस प्रकार आपके जीवन में, जिस प्रकार आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके जीवन का एक हिस्सा है विश्वास। और किसी की वजह से आप उसको कम करेंगे, किसी की वजह से आप उसको अपने जीवन से निकाल देंगे, आप किसकी कमी करेंगे अपने अंदर। जिस प्रकार आयरन की कमी हो जाती है, जिस प्रकार कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस प्रकार प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिस प्रकार वसा की, पोषक तत्वों की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो बीमारियां लग जाती है। वैसे ही विश्वास की कमी होने के कारण असफलता आपको चारों तरफ से घेर लेती है। एक गरीब आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि उसके अंदर विश्वास मर गया, क्योंकि उसका विश्वास दूसरों ने छीन लिया, दूसरों ने चुरा लिया। अरे दूसरों ने आपका पैसा चुरा लिया, चलो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लोगों से विश्वास उठ गया आपका। अरे पैसा तो दोबारा ले आएंगे अगर विश्वास रहेगा तो। अगर आपके अंदर विश्वास जिंदा रहा, विश्वास एक ऐसी टहनी है आपकी, अगर ये चली गई तो आपका ये मान के चलेगा कि अब धीरे 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 आपके जीवन में दुखों के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। आपके जीवन में हताशा, निराशा, मायूसी, इस मंजस की स्थिति आ जाएगी। अरे दूसरों ने आपका क्या चुरा लिया कि आपने अपना विश्वास ही खत्म कर दिया। तो विश्वास को खत्म नहीं करना है सर, विश्वास उस मोमेंट में और बढ़ना चाहिए और ग्रोथ में जाना चाहिए। अरे मान लेते एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है सर, एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, आप उस व्यक्ति से संबंध अपने तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया से अपना विश्वास उठा दें। और जैसे ही आपका विश्वास खत्म होता चला जाएगा तो आप भी जिंदगी में कभी बढ़ नहीं पाएंगे। और ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे लोग चुराते रहते हैं। जिस प्रकार किसी के पास 50 बीघा जमीन है, तो लोग आते हैं आपका 1 बीघा लेके चले गए, लोग आते हैं आपके 2 बीघे लेकर चले गए, लोग आते हैं आपके 5 बीघे जमीन लेके चले गए, लोग आते हैं आपका 6 बीघे आपकी जमीन को हड़प लिया। तो आपके पास क्या बचा? अब तो आपके पास संपत्ति नहीं बची एक तरीके से। उसी प्रकार जिस प्रकार आपका विश्वास अगर 100% आपके अंदर था, 100% आपके अंदर था, अरे किसी ने 10% चुरा लिया, किसी ने 20% चुरा लिया, किसी ने 30% चुरा लिया, किसी ने 35%, अब आपके पास बचा ही क्या है? अब आपके पास जीने के लिए भी कुछ नहीं बचा सर। आपके पास सब कुछ चुरा लिया और आपने चुराने दिया, आपने, आपकी ही गलती है। ये विश्वास आपने ही दूसरों, आपने ही इसको खत्म कर दिया। सर इस विश्वास को दोबारा लेकर आए, इस विश्वास को इतना मजबूत करें, इतना हाई लेवल पर लेकर जाए, इसको बिल्कुल जैसे कि टंकी बिल्कुल फुल होती है 100%, वैसे ही विश्वास की अपने जीवन में टंकी 100% फुल रखना सर। क्योंकि विश्वास की वजह से एक दिन आपका जीवन बदलेगा। इस जिंदगी में जिस भी व्यक्ति ने मुकाम को हासिल करा है, जिस भी व्यक्ति ने बल्ब बनाया, जिस भी व्यक्ति ने जहाज बनाया, जिस भी व्यक्ति ने कोई भी आविष्कार किया, वो पूरा 100% विश्वास होने के बाद ही किया। गरीब आदमी गरीब इसलिए है क्योंकि उसने दूसरों की वजह से अपने विश्वास को खो दिया। अमीर आदमी अमीर इसलिए है, उसने दूसरों की वजह से अपने विश्वास को और मजबूत कर लिया और बढ़ा दिया। अमीर आदमी ने कहा कि मेरा विश्वास मेरा है, मेरी आंखें मेरी है, मेरा हार्ट मेरा है, कोई कैसे चुरा सकता है इसको? किसी ने मुझे धोखा दिया तो मेरा उससे कनेक्शन कट सकता है, लेकिन मेरा विश्वास अगर चुरा लिया किसी ने तो मेरे पैसे ही हट जाएगा और मुझे ही कम लगने लग जाएगा। आज के बाद विश्वास की जो मैंने आपको परिभाषा दी है, इस तरीके से यदि आपने विश्वास को, इस नजरिए से यदि आपने विश्वास को देखना स्टार्ट कर दिया, अरे अभी से, अरे इसी वक्त से आपके जीवन में जो बदलाव होगा
ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। और मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेरी बात को, इस कंटेंट को अच्छे तरीके से सुना होगा। हो सकता है कि जब मैं इस बात को बोल रहा हूं तो आपके पास में बच्चे बोल रहे हो सकता है कि टीवी चल रहा हो सकता है कि आपको इधर उधर से आवाज आ रही हो। तो हो सकता है जो बात मैं जिस गहराई में आपके उतारना चाहता था, जिस चट्टान पर खड़े होकर मैं इस बात को बोल रहा हूं, हो सकता है कि वो बात उस तरीके से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई हो। तो मैं चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने इस बात को सुना और गहराई में लेकर गया, आज के बाद वो कभी अपनी जिंदगी में नहीं कहेगा कि मेरा विश्वास कम हो गया, मेरा विश्वास उठ गया, मेरा विश्वास टूट गया, मेरा विश्वास खत्म हो गया। क्योंकि ये कहने से आपके पास अब बचेगा ही क्या। दूसरों की वजह से अपना विश्वास कम मत करें, अपना विश्वास हमेशा बढ़ाकर रखें, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। दूसरी बात, गुरु के प्रति बिल्कुल समर्पित रहें। गुरु के प्रति बिल्कुल समर्पित रहे। अगर गुरु की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, गुरु की वजह से ऐसा लगता, ऐसा आदमी खुद सोचता है, ऐसा गुरु नहीं चाहता। व्यक्ति काल्पनिक विचार अपने अंदर लाता है, ऐसे विचार जो कि फ्यूचर में ऐसा होगा भी नहीं, वो काल्पनिक विचार ऐसे सोचता रहता है, ऐसे सोचता रहता है, जिससे कि वो अपना ही एक ऐसा जाल बना लेता है जिसमें वो खुद ही फंसकर मर जाता है। तो हमेशा अपनी अपलाइन पर अटूट विश्वास रखें, हमेशा अपनी अपलाइन पर एक जबरदस्त तरीके से आप उनके प्रति समर्पित रहें। एक बार क्या हुआ, बहुत ही शॉर्ट में एक बहुत ही प्यारी स्टोरी, जिसने मुझे भी अंदर से झंझोड़ कर रख दिया, जिसने मुझे भी एक ऐसी प्रेरणा दी। और ना जाने जितने भी लोगों ने इसको वहां पर खड़े होकर सुना होगा जहां से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा और होने वाला होगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार क्या हुआ। एक गुरु के पास एक गुरु के पास एक शिष्य गया, एक गुरु के पास एक शिष्य गया, एक लड़का गया, और उसने कहा कि गुरु जी मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो उसने गुरु ने कहा कि एक काम करना, यदि तुम चाहते हो ये सब कुछ प्राप्त करना, तो अगर आप चाहते हैं ज्ञान प्राप्त करना, तो उस जगह पर मुझे मिलना। अगले दिन वो लड़का उस जगह पर मिलता है, वो उस जगह पर मिलता है, और गुरु उसको क्या कहता है, गुरु उसको कहता है कि जो सामने तू पहाड़ की चट्टान, कठोर चट्टान जो देख रहा है, इसको तोड़, इसको तोड़। अब वो ये भी कह सकता है कि मैं यहाँ पर आया तो हूं ज्ञान लेने, लेकिन अब मुझे गुरु कह रहे हैं चट्टान तोड़ो। उसने ये बात नहीं कही, उसने चट्टान को तोड़ना शुरू कर दिया। उस चट्टान को तोड़ने में उसको 1 साल लगा। 1 साल में उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए, और वो गुरु के पास गया कि गुरु जी मैंने चट्टान को तोड़ दिया। तो गुरु के पास गया, गुरु उस चट्टान के पास आया, तो उसने गुरु ने देखा, गुरु ने पता क्या कहा, गुरु ने कहा कि अब इसका घर बनाओ। तो 1 साल लगा उसको वो घर बनाने में सर, ध्यान से सुनना सर, 1 साल लगा उसको वो घर बनाने में। वो गुरु को ये भी कह सकता था कि मैं यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आऊं, लेकिन मैं घर बना रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, वो घर वो और गुरु ने उसको एक बात कह रखी थी कि जिस दिन भी तुझे शक हो, संदेह हो, जब भी तुझे लगे तू व्यर्थ कर रहा है, तो अपने घर चले जाना, मेरे पास कोई सफाई देने मत आना। तो वो करता रहा, उसने 1 साल बना उसको घर बनाने में। और वो गुरु के पास गया बड़ा खुश होकर कि गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु के पास वो गया कि गुरु जी मैंने घर को बना दिया है। तो गुरु वहां पर आया, और गुरु ने देखा, शिष्य ने सोचा गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु ने कहा कि इस घर को तोड़ दो, अब इस घर को तोड़ दो। तो उसने उस घर को तोड़ दिया, और गुरु ने कहा इस घर को तोड़कर दोबारा बनाओ। तो उसने तोड़ दिया, और फिर वो दोबारा बनाया, फिर वो गुरु के पास गया, मैंने बना दिया, फिर गुरु आए, फिर 1 साल लगा, तो फिर उसने कहा कि इसको फिर तोड़ दो और फिर इसको बनाओ। ऐसे ही 7 बार हुआ सर, और 7 साल लगे, 7 साल लगे, और ये घटना 7 बार घटित हुई। गुरु उसके पास आया, गुरु उसके पास आया, जब घर बनकर बिल्कुल तैयार हुआ और घर को उसने फिर दोबारा से तोड़ दिया था, तो गुरु उसके पास आया, और गुरु ने कहा कि आपकी शिक्षा पूरी हुई, अब आप जा सकते हैं। आपको जो मैं देना चाह रहा था वो मैं आपको दे चुका हूं, जो मैं आपको देना चाह रहा था वो मैं आपको दे चुका हूं, अब आप जा सकते हैं। और वो शिष्य गुरु के पांव में पड़ गया सर, गुरु के पांव में पड़ गया कि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, गुरु के पांव में पड़ गया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया।
तो उसी गुरु वो जब शिष्य चला गया वहां से, उसी गुरु से एक आदमी ने पूछा कि ये जो घर तोड़ना और ये घर को बनाना, उसको ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? अरे उसको ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? आप इसको घर तुड़वा रहे, मैं काफी दिनों से इधर में था, मैं देख रहा तुम इसको घर तुड़वा रहे जुड़वा रहे, इसको ज्ञान प्राप्त कैसे हो गया? ये कैसे आपके पाँव में पड़ गया? जहां इसको पूरा आपसे गुस्सा करना था, आपने कहा इसको ज्ञान, वहां पर ये कैसे क्या हुआ है? तोड़ना जोड़ना था ये, तो ये क्या हुआ? ये तोड़ना जोड़ना ये हुआ क्या ये? तो उस गुरु ने उसको कहा, उस आदमी को, थर्ड पर्सन को उस आदमी ने कहा कि सर तुम्हें तो ये तोड़ना जोड़ना लग रहा था, लेकिन जो ये 7 बार इसने घर तोड़ा और जोड़ा, ये इसने घर जोड़ा और तोड़ा नहीं है, इसने ये अपने आप को तोड़ा और अपने आप को जोड़ा। ये जब घर को तोड़ता था तो ये अंदर से टूटता था, जब इसको ये जोड़ता था तो ये तब भी अंदर से टूटता था, क्योंकि इसने फिर उसको तोड़ के जोड़ रहा है वो। तो ये इसने घर को तोड़ा जोड़ा नहीं है, इसने अपने आप को तोड़ा जोड़ा। और 7वीं बार मैंने इसको क्यों घर भेज दिया, क्यों मैंने इसको कहा कि तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसने 7वीं बार जब इसको बनाया और तोड़ा तो ये अंदर से नहीं टूटा, ना ये अंदर से बिखरा, ना ये अंदर से, जब वो बना रहा था तो उस दिन ये अंदर से नहीं टूट और जुड़ रहा था, अंदर इसके बिल्कुल शांति थी। पहली बार में जब इसने घर तोड़ा, पहली बार जब इसने घर बनाया और तोड़ा, तो इसके अंदर क्रोध था, इसके अंदर गुस्सा था, इसके अंदर हीन भावनाएं थी, ये इसके अंदर उबाल था, इसके अंदर वो बवाल था। तो ये अपने आप को तोड़ रहा था, घर को नहीं तोड़ रहा था, अपने आप को ये तोड़ रहा था। जब ये छीनी मारता था, जब ये हथौड़ा मारता था, ये तो क्रोध में मारता था, ये अंदर से बिल्कुल बेकार इंसान था। लेकिन 7वीं बार जब इसने घर को तोड़ा और घर को जोड़ा, तो उस दिन इसने ये अंदर से ना टूटा, ना ये अंदर से टूट रहा था, ये अंदर, इसके अंदर खुशी थी, इसके अंदर वो पूरा प्रेम था, इसके अंदर वो पूरा आनंद था, इसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो जो सुन रहा था वो भी उसके पाँव में पड़ी। तो इस बात को समझने का प्रयास करें कि गुरु आपको कहाँ से क्या चीज प्रोवाइड कराना चाहता है, गुरु क्या आपको कैसे बनाना चाहता है। आप गुरु की महिमा को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूं, अगली लाइन को ध्यान से सुनना, यदि आपका ध्यान कहीं भटक गया हो। अगली लाइन को ध्यान से सुनना कि कभी भी शिष्य गुरु को नहीं परख सकता। अरे शिष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो गुरु को परख सके, क्योंकि जो चीज किसी को परख सकती है, जो चीज किसी को परख सकती है, मान लेते हैं एक व्यक्ति ने जहाज बनाया तो वो जहाज से बड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति ने बल्ब बनाया तो वो बल्ब से बड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति ने साइकिल बनाई तो वो अपने आविष्कार से बड़ा हो जाता है। जिसकी आप जांच कर लेते हैं, वो जांच जिसकी हुई उससे वो बड़ा हो जाता है। शिष्य गुरु की जांच नहीं कर सकता, हमेशा गुरु शिष्य की जांच करता है, हमेशा गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, हमेशा गुरु बड़ा होता है। शिष्य कभी कभी, आज के समय में शिष्य कैसे हैं, आज के समय में शिष्य ऐसे हैं कि वो गुरु की जांच कर रहे हैं, गुरु को परख रहे हैं, गुरु को जानना, गुरु के अंदर खोजबीन कर रहे हैं, गुरु को। सर गुरु की छानबीन ना करें, क्योंकि गुरु की छानबीन यदि कोई शिष्य करेगा तो वो गुरु से बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस चीज की आप छानबीन करते हैं, खोजबीन करते हैं, फिर आप उस खोज से बड़े हो जाते हैं, आप उस खोज से बड़े हो जाते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा अलग रखा गया है, गुरु का दर्जा अलग रखा गया है। और मैं तो ये कहूंगा सर कि हमें शिष्य बनना है सर। यदि हम लोग ना सीखने वाले शिष्य बन गए ना, सीखने वाले यदि हम शिष्य बन गए ना, मरते सांस तक भी यदि हम शिष्य रहे तो हम कीड़ी से भी सीख सकते हैं, हम एक पत्ता हिल रहा है उससे भी सीख सकते हैं, एक मच्छर उड़ रहा है उससे भी सीख सकते हैं, कोई इस दुनिया में आ रहा है हम उससे भी सीख सकते हैं, कोई दुनिया से जा रहा है हम उससे भी सीख सकते हैं। हमें पूरी, फिर हमारे लिए ना पूरा ये संसार, पूरा नेचर, पूरी प्रकृति हमारा गुरु है, पूरी प्रकृति हमारा गुरु है, यदि हमारे अंदर सीखने की चाह है तो। और सीखने का जो दरवाजा है, सीखने का जो दरवाजा है वो है मैं कुछ नहीं जानता। ये दरवाजा है, जिसने भी ये कह दिया मैं कुछ नहीं जानता, समझ लो उसका दरवाजा खुल गया सीखने का, समझ लो उसका सीखने का उस दिन से दरवाजा खुल गया। और जहां उसका वो दरवाजा खुला, बस वहीं से गेम बदलना स्टार्ट हो जाता है, वहीं से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका हर एक कदम आपको सिखाता है, आंखें कहीं भी जा रही है वो आपको सिखाती है, कान कुछ भी सुन रहा है वो आपको सिखाता है, मुंह कुछ भी बोल रहा है आप उससे सीखते हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास करें कि फिर आपको
फिर आपको गलत व्यक्ति भी सिखा सकता है यदि आपके अंदर सीखने की चाह है तो। क्योंकि जितना गलत व्यक्ति सिखा सकता है उतना अच्छा व्यक्ति नहीं सिखा सकता, क्योंकि गलत मान लेते गड्ढे में पड़ा हुआ है तो फिर आप एकदम सीख गए, प्रैक्टिकली अनुभव आपको प्राप्त हो गया। तो आप बुरे से भी सीख सकते हैं, आप चोर से भी सीख सकते हैं, आप भिखारी से भी सीख सकते हैं, आप किसी से भी सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर सिखा रही है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो। लेकिन शर्त यह है कि आप शिष्य बनने के लिए क्या तैयार हैं, क्या आप जिंदगी भर मरते दम तक शिष्य रहने के लिए तैयार हैं। यदि आप शिष्य रहने के लिए तैयार हैं तो आपकी हर एक सांस आपको सिखाने के लिए तैयार है, और यदि आप मरते दम तक शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है तो आप सीखने के काबिल नहीं है, आप सीख नहीं सकते, आपका सीखना रुक जाएगा, आपका सीखना रुक जाएगा सर, आपका सीखना बंद हो जाएगा। हमें शिष्य बनना है सर, शिष्य बनना है, शिष्य बनना है सर, सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि शिष्य बने, शिष्य बने, शिष्य बने, शिष्य बने, और शिष्य बनने से ही आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो जबरदस्त होगा, बेहतरीन होगा, मार्वलस होगा। मतलब मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा जीवन को जीने का यदि आप एक अच्छे शिष्य बने। टॉपिक तो मेरे पास एक दो और हैं जो मैंने कहीं ना कहीं नोट किए थे कि मैं इन टॉपिक पर भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बस अगर इतना ही हम समझ पाए, यदि इन दो चीजों को ही हम समझ पाए, एक विश्वास और एक जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि एक अच्छा शिष्य बनना है, समर्पण हमें देना है, यदि हम ये कर पाए तो ये दो ही मुझे लगता है कि काफी हैं आज के लिए, काफी हैं, और इन्हीं से हम अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे सुपर स्टारों के स्टार राहुल सुपरस्टार, जिन्होंने आज हमें बहुत ही मार्वलस जानकारी दी। और साथियों, आपने देखा होगा कि हम लोगों के बीच में 7 बार गुरु ने घर बनवाया, पहले पत्थर तोड़वाए, फिर घर बनवाया, और घर बनवाने के बाद फिर तोड़वाया। तो दोस्तों, हमें क्या ज्ञान मिला है इनसे कि गुरु जिस हिसाब से बताएं, गुरु जो शिक्षा दें, हमारी अपलाइन जो बताए, उसका बिल्कुल हमें पालन करना चाहिए। साथियों, जब हम पालन करेंगे तो हमें बिल्कुल मार्वलस जानकारी मिलेगी और उसी जानकारी पर हम लोग चलेंगे। साथियों, बताया जाता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी दोनों लेगें चलती रहती हैं, बहुत नसीब वाला वो सब सक्सेस है, बहुत ही नसीब वाला वो व्यक्ति है। तो साथियों, सबको ये नहीं मिलता मौका, और सब साथियों को, दोस्तों, हर साथी को बिल्कुल अपने गुरु की बात माननी चाहिए, और गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब मैं अपने MLM गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति जी को उन्होंने एंकरेज भी किया है, और मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूं। दोस्तों, मंच से बुलाने से पहले मैं सभी साथियों को एक साथ अनम्यूट करता हूं। दोस्तों, एक साथ ही सभी लोग बहुत तेज रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ में उनका वेलकम करेंगे। तो दोस्तों, मैंने सभी को अनम्यूट किया। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। साथियों, अब मैं अपने MLM गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति को अनम्यूट किया है। डॉक्टर साहब, आप हम लोगों के बीच में फीडबैक बिल्कुल दे सकते हैं। मैच और मंच मैंने आपके हवाले किया है। नमस्कार रॉकिंग रेनेटर्स, मेरे सभी साथियों को नमस्कार। मैं अमित प्रजापति, इटावा यूपी से। बहुत ही अच्छा मार्वलस शानदार जानकारी दी, प्रोडक्ट के बारे में भी, प्लान के बारे में भी, और विश्वास और लर्निंग के बारे में जो बताया राहुल जी ने, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से बताया। वाकई में हमें विश्वास करना चाहिए। कुछ लोगों और किसी वजह से विश्वास यदि टूट जाए और फिर हम विश्वास ना करें तो ये हमारी गलती होगी, और उसी पे विश्वास करके अगर हम आगे बढ़ जाएं
तो हम बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। रेनाटस वेलनेस में भी इसी तरीके से बहुत सारे लोग निराश, हताश और विश्वास खो करके बैठ जाते हैं कि अब नहीं करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, वो ये नहीं सोच पाते हैं कि आगे कौन सी मंजिल, कौन सा मुकाम उनको मिलने वाला है। जिस मुकाम की उनको तलाश थी, जो सपने उनके पूरे हो सकते थे, वो इसी सिस्टम में पूरे हो सकते थे, और इसको छोड़ करके वो इधर उधर दाएं बाएं होते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी घटनाएं घटती हैं फिर उसके बाद। तो मैं कहना तो यही चाहूँगा आप सभी लोगों से कि जितने भी साथी हैं, आप सभी लोग जो भी आज मीटिंग सुन रहे हैं, तो विश्वास करना चाहिए, विश्वास करिए। और विश्वास एक बार हो जाता है तो हम उसको यूज भी करते हैं, फील भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से अगर हमारा विश्वास टूट जाता है तो मैं ऐसा, उसकी वजह से हमें अपना जो हमारा काम है, जो हमें करना है, आगे तक बढ़ना है, उसमें हमें स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, उसमें मैं आगे पीछे नहीं होना चाहिए, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, आगे करते रहना चाहिए। तो राहुल जी ने बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, मार्वलस जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा सर, शानदार लगा। और जो भी जितने भी साथी आज मीटिंग में सुन रहे हैं, आज सभी लोगों को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि राहुल जी ने प्लान की, प्रोडक्ट की, और कुछ मोटिवेशंस, कुछ लर्निंग जो दी है, वो बहुत ही जानदार और मार्वलस थी। साथियों, यह मीटिंग रोज़ाना सुबह 7 बजे और दिन में 1 बजे और शाम को 8 बजे चलती है, और इस मीटिंग में रोज़ाना अटेंड करें। और जो अगर अपना बिज़नेस आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप इस मीटिंग को अटेंड करें ही, और साथ में अपने जितने भी साथी हैं उनको भी मीटिंग अटेंड कराई जाए। ओमवीर जी, नाइस होस्टिंग, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और पूरी टीम के साथ हमारी ब्लेसिंग्स हैं। आगे बढ़िए, अपना अपना काम ज़बरदस्त तरीके से, सुपरफास्ट स्पीड से कराते रहिए, और बिज़नेस पे फोकस कीजिए। और जितने भी आपके ग्रुप में एक्टिव रहा करिए। अगर किसी से प्लान भी दिया है तो फ़ोटो खींच के तुरंत शेयर करिए, कहीं मीटिंग की है तो फ़ोटो खींच के तुरंत शेयर करिए, कुछ भी करें फ़ोटो खींच के तुरंत शेयर करें। और बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त ओमवीर सर। मैं चाहूँगा कि केवल महागुरु जी को लेने के बाद मीटिंग का एंड किया जाए, समापन किया जाए, केवल महागुरु जी को लेने के बाद। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को। आज बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी होस्टिंग पे आज तारीफ हुई है, और हम दिनों दिन सीखने का बहुत बड़ा प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और मैं अपने महागुरु जी को अब लेना चाहूंगा। तो दोस्तों, सब गुरुओं के वो गुरु हैं, और हमें उनको बहुत जोरदार रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ में मैं उनका वेलकम करेंगे। तो साथियों, मैंने सभी को इनवाइट किया है, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाजें बहुत तेज निकली थी। सभी साथियों के दिल में हमारे माँ गुरु जी बसे हुए हैं। तो सर, गुरु जी हमें अब मीटिंग में शायद आउट हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो गुरु जी आप हैंड रेज कर सकते हैं। गुरु जी आप किस जगह हैं और किस नाम से हैं? कोई ना तो आज उनका फोटो लगा दिख रहा है। गुरु जी अगर हमारी ये बात सुन रहे हो तो आप हैंड रेज करें। कहाँ पे? हाँ, आगे आगे आगे। गुरु जी ने आज अपना बिल्कुल लोकेशन चेंज कर दिया है, और वही चीज चेंज किया है दोस्तों जो आना चाहिए। और मैं गुरु जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। मैंने उनको रॉकिंग अनम्यूट किया रॉकिंग है। रॉकिंग गुरु ओमवीर जी, जी रॉकिंग। रॉकिंग। हमारा सभी साथियों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आज ओमवीर जी देखिए दिन पर दिन बहुत लाजवाब होते जा रहे हैं। और आज का जो प्रेजेंटेशन था, अब आप समझ लीजिए जिसके नाम के आगे सुपरस्टार लगा हो तो बचता क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि मैं खुद इनसे बहुत इंस्पायर हुआ था जब इन्होंने पहला, मेरा फर्स्ट रिट्रीट था, और उस रिट्रीट में मंच राहुल सुपरस्टार जी ने ही संभाला था। आप सभी को मैं ये इसलिए बताया है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, कि अगर मेरे दिमाग में एक ये बात चढ़ गई थी कि यार ये बिल्कुल जवान लड़का और इस मंच को संभाल रहा है, तो शायद है कि बहुत अच्छे
डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले व्यक्तियों में एक हैं। और उस दिन से मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग कि वहां पर काम करते हैं। आज देखिए इतने सही ढंग से, इतने अच्छे ढंग से इन्होंने प्लान के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। बहुत सारे साथी यदि समझदार होते तो जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, अगर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे वो और अपने एक पर्सनल ग्रुप में उसको रख सकते थे अपनी टीम को सिखाने के लिए, टीम को भेजने के लिए। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, उनको छोटी छोटी बातों को हमें समझना होगा कि कब कौन सा काम किस हिसाब से किया जाएगा। राहुल जी ने दो कहानियों के जरिए से बहुत अच्छा बताया गुरु की महत्ता क्या होनी चाहिए। और आप जान लीजिए कि यहाँ कोई किसी को गुरु तो नहीं कहते हैं कि हमको गुरु कहिए, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि आपकी जो भी अपलाइन उसकी केवल मात्र नकल करते चले जाइए, आप सक्सेस हो जाएंगे। केवल मात्र नकल करते चले जाइए, आप सक्सेस हो जाएंगे। और यदि आपने नकल ही नहीं कर पाई तो आप बेअकल हो जाएंगे। समझना, आपको केवल नकल करनी है कि हमारी अपलाइन कैसे काम कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि अपलाइन के पास अकल नहीं है तो और ग्रेट अपलाइन। कुछ साथी ऐसे होते हैं कि आपके डाउनलाइन में भी बहुत अकलमंद होते हैं और बहुत नेटवर्क को ढंग से, वो नेटवर्क के कीड़ा होते हैं। हमें उनसे भी सीख लेना चाहिए जिस अपलाइन को नहीं मालूम है। और अपलाइन पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। अपलाइन पर जिस साथी ने विश्वास नहीं किया 10, 20, 50 हजार तो कमा लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अपलाइन के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की, अपलाइन के साथ अगर अविश्वासघात किया, अपलाइन से यदि झूठ बोलना शुरू कर दिया, उस अपलाइन को आप बिल्कुल अपने साथ नहीं ले सकते हैं, उस अपलाइन का आप सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। तो अपलाइन का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। अपलाइन से हमें हमेशा अपलाइन की बात को मानना चाहिए। अपलाइन से हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन कभी भी आपको गलत बोल ही नहीं सकता है, कभी भी गलत नहीं बोल सकता है। अपलाइन जब भी बात करेगा तो आपको बढ़ाने की बात करेगा। लेकिन होता क्या है, कुछ होशियार बंदे होते हैं, वो अपना दिमाग चला करके अपलाइन को अपने से क्यूट कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। तो राहुल सुपरस्टार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज यहाँ आकर के और टीम को जो सिखाया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत गुरु जी को धन्यवाद। और मैंने आज गुरु जी की जो फोटो देखी है वो कुछ अलग ही है। दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए आज के समय में, हर व्यक्ति की जो तस्वीर होती है, जो लोकेशन होता है साथियों, सबसे बड़ा ड्रेस। और वो ड्रेस क्या है, हम जब भी फील्ड में निकले तो हमारे महागुरु जी का भी कहना है, हमारी अपलाइन का भी कहना है कि सबसे पहले आप ड्रेस में चलिए। दोस्तों, अगर पुलिस वाला कोई है और वो जा रहा है सादा में तो उसे कोई पुलिस वाला नहीं मानेगा। अगर ड्रेस है तो साथियों वो झुक के चलता है, कितना भी तेज तर्राक बदमाश हो वो भी झुक के चलता है। और इसी तरीके से हमारे महागुरु जी ने जो आज लुक अपना बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने नहीं ढूंढ पाया था, पर एकदम से गुरु जी ने हमारे एकदम से आ गए। तो ऐसे भी महागुरु जी का बहुत बहुत चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद गुरु जी। और मैं आपसे आज्ञा मांगना चाहता हूँ कि अगर हमें अनुमति ये है कि गुरु जी ने हमारे MLM गुरु जी ने कहा है कि 2-3 लोगों को लेने के बाद मेंट कर दें। अगर आप चाहें तो हमारे सेकंड वित्तल दर, जिसको कहना चाहिए संदीप प्रजापति जी, वो हमारे सेकंड वित्तल दर है साथियों, सभी के सेकंड वित्तल हैं। अगर गुरु जी की अनुमति हो तो उनको मैं 2 मिनट के लिए मंच पे बुलाना चाहता हूं। क्या सर? ले लीजिए। ओके गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं अपने सेकंड वित्तल दर को अनमोल करता हूं साथियों। 102 पार्टिसिपेंट हैं, सभी साथियों की जोरदार रॉकिंग रेनेटर्स के नारे होने चाहिए कि साथियों वो शेरों के शेर बब्बर शेर हैं और हम लोगों की ट्रेनिंग के
जब आते हैं तो बहुत ही मार्वलस जानकारी देते हैं। दोस्तों मैंने सभी को अनम्यूट किया है। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस। दोस्तों मैंने सभी को अनम्यूट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हो सकता है नेटवर्क के कारण मेरी आवाज बहुत बहुत धन्यवाद